नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन में। और मैं संवाददाता सानिया और मेरे साथ देविकांत जी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मोरी गेट क्षेत्र में और आज हम जानेंगे इस मोरी गेट क्षेत्र के पीछे का इतिहास। तो चलिए, जिनसे हम इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानेंगे, सबसे पहले उनका परिचय हम अपने दर्शकों से कराना चाहेंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन के इस इंटरव्यू सेशन में। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर सिंह रेखी है और मैं मोरी गेट मार्केट के क्षेत्र में व्यापार करता हूं और यहाँ की एसोसिएशन का जी सतवीर जी, मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो मोरी गेट क्षेत्र है, इसका नाम आखिर मोरी गेट क्यों पड़ा? सन 1783 में शाह आलम जी ने मराठों के दिल्ली पर आक्रमण करने के देखते हुए सिखों से मदद मांगी कि आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो इसके एवज में बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये तीनों जर्नैलों की अध्यक्षता में यहाँ पर एक फौज भेजी गई जो लगभग 60,000 की आबादी की फौज थी, जो उसमें घुड़सवार और हाथी सवार और पैदल सेना काफी सारी थी, जिन्होंने यहाँ आकर के दिल्ली की 30,000 कोर्ट पर अपना कैंप भी लगाया था। लेकिन जब ये सारी फौज पानीपत के आसपास पहुंची तो उसी वक्त मराठों ने दिल्ली ना आने का फैसला कर लिया। तो शाह आलम जी ने सिखों को संदेशा भेजा कि भाई अभी आपकी जरूरत नहीं है, तो आप दिल्ली मत आए। तो उस टाइम तक, क्योंकि दिल्ली के लिए चले हुए सिख जो थे वो पानीपत तक पहुंच चुके थे और उसमें उनका काफी सारा फौज का खर्चा भी हो चुका था। तो उन्होंने इनको कहा कि भाई आप हमारा हर्जा खर्चा और जो भी हमारा पैसा बनता है आप हमें दे दीजिए, हम वहीं से वापस चले जाएंगे। लेकिन शाह आलम जी ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। तो सिख दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे। तो धीरे धीरे जब वे दिल्ली के पास पहुंचे तो शाह आलम जी ने दिल्ली के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। उस समय दिल्ली जो थी वॉल्ड सिटी थी, पूरी शहर जो है वो दीवार से घिरा हुआ था और उसके 7 गेट थे, जैसे लौरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, इस तरीके के नाम थे। तो उन गेटों को शाह आलम जी ने बंद करवा दिया ताकि सिख जो है दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन सिखों ने जब 30,000 पे अपना कैंप लगाया, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर पता किया कि दीवार में कहीं पर कमजोर जगह थी, उस जगह को तोड़ दिया गया, उसमें मोरी कर दी गई। तो इसलिए इस स्थान का नाम मोरी गेट बना और उसी मोरी में से निकल करके सिखों ने लाल किले के ऊपर अपना केसरिया झंडा लगाया और सिख राज कायम किया। और सिख राज में उस वक्त जब शाह आलम जी के साथ में इनकी बातचीत हुई तो शाह आलम जी ने कहा कि आप यहाँ राज करना चाहते हैं? तो सिखों ने कहा हमें यहाँ पर राज नहीं करना है, हम केवल अपने गुरुओं की शहादत से संबंधित जितने भी स्थान हैं हम उन स्थानों को चिन्हित करेंगे और वहाँ पर गुरुद्वारे बनाएंगे और उसके बाद में हम दिल्ली छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। दिल्ली में सारे गुरुद्वारे चिन्हित किए गए और उन गुरुद्वारों के स्थान जब बन गए, उसके बाद में फुल मिठाई पर सिखों ने जीत का जश्न मनाया और वहाँ पर मिठाई बनाई और महसूल उस टाइम का सारा जो है वो सिखों के द्वारा लिया जाता था। उसके बाद जब सिखों ने अपने ये सारे कार्य संपूर्ण कर लिए, इनमें 3 जर्नैल थे, मैं नाम बताना भूल गया। जी सतवीर जी, आप बता रहे थे कि जिन्होंने इस जो ये लड़ाई थी, जब पुल मिठाई पर मिठाई बांटी गई या फिर जो भी फतेह के लिए जो भी जंग लड़ी गई, उस समय काफी लोग लीड में भी थे। तो आप कुछ लोगों के नाम बता रहे थे, तो वो कौन लोग थे? जो 3 जर्नैल इसमें प्रमुख रूप से इस जंग में शामिल हुए थे, बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया, इन तीनों ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ में इस लड़ाई को जीता और दिल्ली पर कब्जा किया। जब ये जीतने के बाद और गुरुद्वारे बनाने के बाद में जब सिखों को लगा कि हमारा यहाँ पर काम समाप्त हो गया, तो वो अपना अमृतसर वापस जाते हुए तख्ते तौस का एक जो सिल थी जिसके ऊपर बैठ करके औरंगजेब राज करता था, उसको भी तोड़ करके, उसको उखाड़ करके अपने घोड़ों के पीछे बांधकर अमृतसर ले गए, जो आज भी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रखी हुई।
जी सतवीर जी, आज के इस इंटरेक्शन सेशन में, इस इंटरव्यू सेशन में आपने बहुत अच्छे से मोरी गेट के इतिहास के बारे में बताया। मुझे लगता है कि शायद ही यहाँ रहने वाले क्षेत्रवासी हैं, बच्चे हैं, यहाँ रहने वाले युवा हैं, या फिर जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत ही कम लोगों को पता होगा। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा इसके इतिहास के बारे में। आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सटीक और बहुत संक्षिप्त रूप में इसका इतिहास बताया, जिसके लिए हमारी पब्लिक रिएक्शन चैनल की पूरी टीम पब्लिक रिएक्शन चैनल के आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों तक इस इम्पोर्टेंट चीज को पहुंचाने के लिए अपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी थैंक यू सो मच हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन के इस इंटरेक्शन सेशन को देखने के लिए, और हमारे सभी दर्शक जिन्होंने हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन को सब्सक्राइब किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे कंटेंट को इतना पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आपकी यही अप्रिसिएशन हमें बहुत हिम्मत देती है और आगे काम करने के लिए और नए नए टॉपिक्स पर, वेरिएंट्स चीजों पर बात करने के लिए हमें बहुत हिम्मत मिलती है। सो इन्हीं शब्दों के साथ संवाददाता सानिया यानी कि मेरी और सर मेरे साथ देविकांत जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।